YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। कमल वो निशान है जिससे सृष्टि बनी है। ज्यादा लंबा नहीं होता, इन्हें 2 बजे जाना है, थोड़ा लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ भी लेट आई है। चुनाव क्या हुआ उसके साथ मालूम? भटनागर और उसमें भारत बी से ही शुरू होता है। महामंत्री हैं शादरा जिला महिला मोर्चे की। ज़्यादा समय इन दोनों को हम देंगे। पवित्र भूमि के ऊपर इस तरह के प्रकल्पों का चलना ये सामान्य अवस्था है। आज इतनी महत्वपूर्ण मंच के ऊपर, इस महत्वपूर्ण घड़ी के ऊपर मुझे भी कहा गया कि मैं प्रिया जी के क्षेत्र में जाकर के एक बार थोड़ा देखूं स्थिति क्या है, और कुछ लोगों से बातचीत की है। मैं 3-4 घंटे से यहाँ आया हूँ, तो मैंने कुछ लोगों ने यहाँ बातचीत की, क्योंकि जो भाजपा के लोग हैं उनसे अलग हट करके मैंने कुछ बातचीत की कि कैसा क्या चल रहा है यहाँ। बीजेपी का मंच है, मैं भाजपा का हूँ, इस बात को छोड़ते हुए ये सीट यहाँ के आकलन से बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीत रहे हैं। नगर निगम के जो ये इलेक्शन है दिल्ली में, जो अब जरा सामने बोले माननीय गौड़ साहब का जोरदार ताली हो जाए आप लोग स्वागत करें। था कम से कम हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा महिला कार्यकर्ता और बहनें अगर इतनी एक्टिव हों, तो हमें पता है कि लड़ झड़ के हमसे झगड़ा भी कर लेती थी। एक बार तो कहने लगी अगर ये कल तक रात तक गली नहीं बनी तो मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आऊँगी। अरे मैंने कहा बैठो गंजी बैठो, तो मैंने धमकाया जी को। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके पास 3 उम्मीदवार हैं जो आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस है। कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है आज कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। 80 साल का लीडर, 80 साल का व्यक्ति जिसको आदमी चला के ले जाता है, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। राजस्थान में झगड़ा है कांग्रेस पार्टी, उनमें आपस में फूट है। एक वो जो पप्पू भाई हमारे हैं, उन्होंने आप तक गाड़ी रख ली और वो पदयात्रा कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आपके वहाँ के प्रत्याशी कांग्रेस के जो हैं, और कांग्रेस के अंदर कोई कैंडिडेट ही नहीं। आप देखिए ना, कांग्रेस में पहले कौन चुनाव लड़े? कैलाश नगर से पहले लड़े सुरेंद्र प्रकाश शर्मा, फिर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी जो अब लड़ रही हैं, उसके बाद फिर उनकी पत्नी को लड़ा दिया। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं। और झाड़ू में वहाँ तो इतना झगड़ा है कि हमारे बगल वाले मंडल में शास्त्री पार्क में एक झाड़ू वाले को टिकट नहीं दी तो वो टावर पर लटक गया। आप सब लोगों ने देखा होगा कि पूरे दिन टावर पर लटका रहा। और जब मीडिया वाले गए वहाँ पे और पुलिस वालों ने कहा भाई नीचे उतरो, तो बोला जी हम तब नीचे उतरेंगे जो हमारे कागज केजरीवाल ने गिरवी रख लिए हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। ये ऐसी पार्टी है जो डेमोक्रेसी की बात करती थी। आज वो पार्टी पूरी हिटलर को भी उसने खत्म कर दिया। आप समझ लीजिए ऐसा कभी नहीं हुआ भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। ये चुनाव तो मैं भी लड़ा हूँ। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में किसी राजनीतिक दल द्वारा उसके सर्टिफिकेट हाई स्कूल के, उसका वोटर का आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका वोटर सर्टिफिकेट, ये सारे रख लिए गए। तो एक तरफ वो पार्टी है। और आज आप मुझे याद है 24 सितंबर 2018 मैं माननीय उपाध्याय जी को बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली विधानसभा की एक एक्साइज कमेटी थी, उसका मेंबर था और मनीष सिसोदिया उसके चेयरमैन थे। हम लोगों ने 9 शराब के ठेके दिल्ली के अंदर जाके बंद कराए। और उस समय ये रेडी ब्रदर्स लोग जेल में हैं, इसका भी टेंडर आया था। मनीष सिसोदिया ने कहा नहीं उसको नहीं देंगे, वो तो हैदराबाद से ब्लैक लिस्टेड है, वो पंजाब वाले को नहीं देंगे, वो तो ब्लैक लिस्टेड है। अरविंद केजरीवाल जी 24 सितंबर 2018 से आज 2022 में ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन आपका हो गया? उसी रेडी ब्रदर्स को आपने वही कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और आज हर वार्ड में 4-4 शराब के ठेके खुलने का प्रावधान था। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने संघर्ष किया, हमारे नेता ने, आदेश जी ने, हमारे संगठन मंत्री
माननीय सिद्धार्थन जी के आदेशानुसार हम सब दिल्ली के 8 विधायकों ने संघर्ष किया। हमारे भाजपा का एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, उसने संघर्ष किया तो आज, वरना रात को 3 बजे तक शराब के ठेके खोलने के आर्डर हैं और दुकानों पर, परचून की दुकानों पर बियर बेचने के आदेश हैं। ये काम केजरीवाल की पार्टी ने किया। हम 8 विधायक अगर विधानसभा में कोई बात रखते हैं, आप लोग देखते होंगे मार्शल से उठवा के बाहर रुकवा दिया जाता है। आज 19 जुलाई 1918 से लेकर आज तक बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई और आज 3 महीने हो गए अभी हमारे सीनियर सिटीजन्स की पेंशन नहीं आ रही है। सारी पेंशन बंद कर दी गई। आज पानी की व्यवस्था, आज देखिए जो अरविंद केजरीवाल जी घूमते थे वहाँ, तो हम भी उनके साथ थे और एक किताब बगल में लगाए और एक पंप मोटर का वो लेके घूमते थे और फूंक मारते थे। कह रहे हम सत्ता में आए तो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे हम स्वच्छ पानी देंगे, हम लोगों को बगैर मोटर के चलाए 4थी मंजिल पर पानी देंगे। आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, ईमानदारी से हाथ रख के कहिए क्या आपके यहाँ स्वच्छ जल आ रहा है? आप बताइए ईमानदारी से कि आप 4थी मंजिल की बात तो दूर रही, नीचे की मंजिल पे पानी नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी दिल्ली विधानसभा का जो प्रश्न रखते हैं उसका जवाब है कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जहाँ नई दिल्ली से MLA हैं, उनके यहाँ 64 पानी के टैंकर जाते हैं, डिप्टी CM के यहाँ 83 पानी के टैंकर जाते हैं, उनके एक मंत्री कैलाश गहलोत उनके यहाँ 103 पानी के टैंकर जाते हैं। दिल्ली के 70% MLAs के यहाँ, मैं भी गांधीनगर से MLA दूसरी बार हूँ, मेरे यहाँ भी 32 पानी के टैंकर आते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दिल्ली विधानसभा के पटल का जवाब है कि जो लोग पानी नहीं दे सके साफ, जो लोगों को बिजली में, आज देखिए आप 200 यूनिट फ्री करने की बात कर दी, अब आप लोगों के बिल आ रहे होंगे, आप लोग भी एक नया ड्रामा कर दिया, अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आप लिख के दीजिए। महिला का यहाँ से चयन, जो बहन का चयन इस क्षेत्र से नगर निगम के लिए किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनकी तरफ से कोई भी शिकायत, गौर साहब कह रहे थे, गौर साहब आप यहीं नहीं बैठेंगे, मेरी विधानसभा में भी 8 ऑफिस चल रहे हैं, 3 ऑफिस इसी विधानसभा में भी जहाँ से ये चुनाव लड़ रही है, ये आप यहाँ तो बैठेंगी, जहाँ हमारा कार्यालय है वहाँ पर भी बैठेंगी और 1 से 1 2 हो जाए। पहले मैं अकेला था, अब हमारे साथ एक निगम पार्षद हमारे घर की होगी, तो हम दोनों मिलके गांधीनगर की समस्या को हल करेंगे। ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड देख रहे हैं, ये 17 साल बाद मैंने बनवाई है, अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं। और ये रोड जब डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास लोग जाते थे वो कहते थे ये लवली का क्षेत्र है, और लवली के यहाँ लोग जाते थे मंत्री के यहाँ, तब वो कहते थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का क्षेत्र है। और ये रोड कोर्ट साहब बैठे हैं, जहाँ आप बैठे हैं ये गांधीनगर विधानसभा है, सामने वाला मकान तो किशन नगर विधानसभा में है, और ये सड़क जो ये रोड है ये किशन नगर विधानसभा में है। लेकिन जिस दिन मैं यमुना पार विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना, मैंने उसी दिन अधिकारियों को बुलाया, मैंने कहा इलाका किसी का भी हो, मेरे से फंड लो, और मैंने 2 करोड़ 27 लाख रुपए झील चौक से लेकर और आपके जैन मंदिर है वहाँ तक हम लोगों ने दिए। आज आपके सामने राजगढ़ का मिनी स्टेडियम है, आप जाके देखिए, 1 करोड़ 35 लाख रुपया हमने सारा रिनोवेशन कराया है। अभी 100 फुट ऊपर झंडा हम लोगों ने लगवाया है वहाँ पर, जो मेरी है। तो जो काम हम लोग अकेले करते थे, अब बहन प्रिया जी हमारे साथ मिलकर करेंगी। मैं इनके लिए आपसे अपील करता हूँ और मुझे आशा है कि आप लोग निराश नहीं करेंगे। लेकिन समर्थन तभी माना जाता है जब आप लोग दोनों हाथों पर एक बार उठेंगे, दोनों हाथ। और मैं कहूँगा प्रिया कंबोज जी हमारी निगम पार्षद है, प्रिया कंबोज जी हमारी प्रिया कंबोज जी के नेतृत्व में आज छोटी सी मीटिंग की गई, जिसमें हमारे विधायक जी और बड़े बड़े गणमान्य लोग पहुंचे। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से तीनों सीटें गांधीनगर? देखिए, हमारे
गांधीनगर की जो नगर निगम की सीट है, इससे बहन प्रिया कंबोज जी, हमारी आज़ाद नगर सीट से नीलम चौधरी, जीतू चौधरी जी, और शास्त्री पार्क वार्ड से श्री भरत भदौरिया जी, हमारी तीनों सीटें हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश के लिए किया गया है, और मैंने अपनी विधानसभा में जो कार्य किए हैं उनके आधार के अनुसार हमारी तीनों सीटें भारी बहुमत से जीती हैं। सर एक तरीका है, जैसे कि अभी आपने भाषण दे रहे थे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हर्षवर्धन जी का नाम लिया, आखिरकार हमारे मौजूदा सांसद गौतम गंभीर जी का आपने कहीं पर जिक्र नहीं किया, आखिर ऐसी वजह क्या? नहीं, सांसद जी हमारे काम कर रहे हैं हमारे। सर मैंने सवाल करा है, हमारे हर्षवर्धन जी यहाँ के सांसद नहीं हैं, चांदी चौक से हैं, सवाल ये है कि गौतम जी का तो नाम नजर नहीं आया सर। नहीं, मैंने ये कहा कि जब ये सड़क बन रही थी, जिस समय सड़क बन रही थी उस समय सांसद जी हमारे सांसद नहीं थे, उस समय महेश गिरी जी यहाँ के सांसद। लेकिन बिल्कुल सही है, विधायक जी ने दांव दे दिया है, अपनी बात को बहुत बाखूबी से निभा दिया कि गौतम जी उस टाइम सांसद नहीं थे जब सड़क बनी थी, लेकिन हर्षवर्धन